अहवाल आलम को पेश करने में ताउन किया है शमा टूथ पाउडर। आदाब, रूबी डी केबल में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं मरबिन ताहिर और आप देख रहे हैं अहवाल आलम। सबसे पहले सुर्खियां। मुल्क के शाम के हलब में सरकारी दस्तों का फिजाई हमला, दर्जनों हलाक, शहरी खाने पीने की सहूलियात से महरूम। मुल्क के शाम के बहरान पर रूस के साथ इख्तलाफात बरकरार, अमरीकी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हिलारी क्लिंटन का दावा। रूस डराने धमकाने की पॉलिसियों की हिमायत नहीं करता, अमेरिका की मुल्क के शाम पॉलिसी पर रूसी वज़ीर ख़ारजा सरगई लावरोव की शदीद तनकीद। और रियासत आसाम की सेकुलर कांग्रेस हुकूमत के वज़ीर आला तरुण गोगोई का मुस्लिम नस्ल के खिलाफ हैरत अंगेज बयान, मुस्लिम तंजीमों का शदीद रद्द-ए-अमल। और अब खबरों की तफसील। मुल्क शाम में खूनरेज़ी और फिजाई हमलों का सिलसिला हुनूस जारी है। हलब के रिहायशी जिले में सरकारी फौज के फिजाई हमले में दर्जनों अमवात वाक़ई हुए। वाज़ेह है कि एक रोज कबल ही पड़ोसी जिले में फौज छावनी पर बागियों ने कब्जा कर लिया था। हुनून इलाके में अपोजिशन के जेर कंट्रोल शुमाली हलब के कई एक जिलों में एक हुनून इलाके में फिजाई बमबारी से एक रिहायशी इमारत तबाह हो गई। उन्होंने बताया कि महलूकीन की तादाद का फौरी तौर पर इल्म नहीं हो सका, मगर मलबे के नीचे नाशों और जख्मी अफराद को निकाला जा रहा है। खबर अजीज शाम में सदर असद की हामी फौज और मलेशिया ने बागियों के जेर कंट्रोल हलब शहर को पानी फराहम करने वाली मरकजी पाइपलाइन को बमबारी से तबाह कर दिया है, जिसके नतीजे में शहरियों को पीने के पानी की सख्त किल्लत का सामना है। शाम में इंसानी हकूक के राब्ता कमेटियों और इनकलाबी कारकुनों के मुताबिक हफ्ते को असद नवाज फौज ने हलब में कई मुकामात पर शदीद बमबारी की है। बमबारी में पाइपलाइन को कई मुकामात पर निशाना बनाया गया, जिससे पाइपलाइन मुकम्मल नाकारा हो चुकी है। इसी दौरान हुनून फौजी छावनी पर कब्जा हासिल करने के लिए सरकारी फौज की कोशिश कर रही है, ताहम इसे जैश उल हर्ब की जानिब से सख्त मज़ामत का सामना है। हलब में शदीद लड़ाई के बाद सरकारी अफवाज ने हुनून फौजी अड्डे पर दोबारा अपना कब्जा जमा लिया है, जिस पर बागियों का कब्जा था। हलब और दमिश्क के मुजाफात में बागियों और सरकारी फौजियों में होने वाली लड़ाई में कम से कम 100 अफराद हलाक हो गए। 30 लाख आबादी वाले शहर हलब में बागियों और सरकारी अफवाज में लड़ाई के दौरान पानी की एक बड़ी पाइपलाइन फट जाने से शहर के कई इलाके को पानी की सप्लाई बंद हो गई है। शाम के हुकूमत मुखालिफ कारकुनों ने कहा कि शहर में कई मुकामात पर बमबारी भी की गई, लेकिन वाज़ेह नहीं है कि पाइपलाइन कैसे फटी। एक आईनी शाहिद ने बताया कि 20 घंटों तक जारी रहने वाली लड़ाई में दोनों फरीकों का भारी जानी नुकसान हुआ है। उधर शाम के बारे में अक़वाम मुत्तहिदा और अरब लीग के नुमाइंदे लखदर ब्राह्मी अपने अमन मिशन शुरू करने वाले हैं और पहले मरहले में मिस्र में अरब वज़ीर ख़ारजा से मुलाकात करेंगे। अमरीकी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हिलारी क्लिंटन ने दावा किया है कि मुल्क शाम की गैर यकीनी सूरत हाल पर मॉस्को के साथ इख्तलाफात बरकरार हैं। हिलारी क्लिंटन ने अपने एशिया ममालिक के दौरे के दौरान जुनूबी चीन के समुद्र में कशीदगी को कम करने के लिए चीन के साथ कुछ पेशरफ्त की है। क्लिंटन ने कहा कि उन्होंने सदर रूस व्लादिमीर पुतिन और वज़ीर ख़ारजा सरगई लावरोव के साथ मुज़ाकरात में शाम के सदर बशार अल असद पर दबाव बढ़ाने की कोशिश की, लेकिन इस माह अक़वाम मुत्तहिदा जनरल असम्बली से कब्ल खलीज को बांटने के मौके के ताल्लुक से उन्हें मायूसी का सामना करना पड़ा। उन्होंने कहा कि अक़वाम मुत्तहिदा जनरल असम्बली के मौके पर हम अगर न्यूयॉर्क में पेशरफ्त कर सकते हैं तो यकीनी तौर पर हम इसकी कोशिश करेंगे। उन्होंने कहा कि हमको हकीकत पसंदाना रवैया अपनाना चाहिए, ताहम मुल्क शाम के बहरान पर मॉस्को के साथ इख्तलाफात बरकरार हैं और ये जारी रह सकते हैं। अगर इख्तलाफात खत्म ना हो सके तब हम शामी अपोजिशन की मदद के लिए हम ख़याल ममालिक के साथ काम करेंगे। चीन, अमेरिका और रूस के बशमूल एशिया बहराल काल से ताल्लुक रखने वाले किस ममालिक के नुमाइंदे रहनुमा मशरक़ी रूस की बंदरगाह वाले शहर व्लादिवोस्टोक में मुनक़िद शुदनी 2 रोज़ा इजलास में शिरकत कर रहे हैं। इस इजलास में तिजारत की राह में हाल रुकावटों को दूर करने पर गौर ख़ौस किया जाएगा, जिसमें पैदावार बढ़ाने और लड़खड़ाती हुई आलमी माशत के इह्या की कोशिश के सिलसिले में ग़िज़ाई बरामदात पर हुदूद को मुस्तरद करने के इक़दाम का वायदा करेंगे। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन माशी तरक्की के एशिया पैसिफिक खित्ते के इस सरबराह इजलास की मेज़बानी कर रहे हैं, जहाँ इजलास के बाहर होने वाली बाहमी मुलाकातें तकरीबन इतनी ही अहम है जितनी कि ग्रुप की अपनी तकरीबात।
सरबराह इजलास का फायदा उठाते हुए पुतिन अपनी हमल और नकल की सनतों को दोनों बड़े आज़म में फरोग देने की कोशिश करेंगे, जिससे रूस मशरकी एशिया की दरामदी जरूरियात को पूरा करने की कोशिश कर रहा है। ऐसे में जब उसकी मसनूआत की यूरोप में तलब कम होती जा रही है, चीन के सदर हू जिनताओ ने हफ्ते के रोज ऐलान किया कि उनका मुल्क ज़ेरी ढांचे को बढ़ावा देने की मनसूबाबंदी कर रहा है। चीन के सदर हू जिनताओ ने हफ्ते के रोज ऐलान किया कि उनका मुल्क ज़ेरी ढांचे को बढ़ावा देने की मनसूबाबंदी कर रहा है और इस गर्ज से सड़कों, रेलवे और तवानाई के मंसूबों का जाल बिछाने के लिए 150 अरब डॉलर खर्च कर रहा है। रूस ने मुल्क शाम से मुतालिक अमेरिकी पॉलिसी को फिर एक बार तनकीद का निशाना बनाया है। रूसी वज़ीर ख़ारजा का कहना है कि रूस डराने, धमकाने और पाबंदियों की पॉलिसियों की हिमायत नहीं करता। उनका कहना है कि मुल्क शाम और ईरान से मुतालिक रूस और अमेरिका के मकासद एकसा हैं। ताहम मास्को डराने, धमकाने या पाबंदियां आयद करने की अमेरिकी पॉलिसियों की तायीद नहीं करता। इस दौरान लॉरोफ ने शामी तनाज़े के हल के हवाले से यूरोपीय यूनियन के तर्ज अमल पर भी अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया। उन्होंने शामी अपोजिशन की जानिब से उबूई हुकूमत के क़याम के मुतालिबे को गैर दानिशमंदाना करार दिया। लॉरोफ के बकौल इस तरह शामी तनाज़ा मजीद गहरा हो जाएगा। उन्होंने कहा कि मुज़ाकरात के जरिए ही ये मसाइल हल किए जा सकते हैं। पाकिस्तान के डेरा गाजी खान में शदीद बारिश से नदी नालों में तग़यानी आ गई, जिसके बायस सैलाबी पानी शहरों में दाखिल होगा। हजारों अफराद पानी में फंस गए। इस सूरत हाल के पेश नजर इंतजामिया ने डेरा गाजी खान में हंगामी हालत का ऐलान कर दिया है। 5000 लोगों को महफूज मुकामात पर मुंतकिल कर चुके हैं, जबकि शहर में पानी की सतह में कमी वाक़ हो रही है। मुल्क भर में शदीद बारिशों का सिलसिला जारी है और पंजाब के इलाके डेरा गाजी खान में पहाड़ी नदी नालों में तग़यानी के बाद बारिश और सैलाबी पानी शहर तक पहुंच गया है। ब्लॉक 37, गौशाला, रेलवे पल्ली और मोहल्लिका इलाकों में सैलाबी पानी घरों में दाखिल हो गया। जिले इंतजामिया ने शहर में हंगामी हालात का ऐलान कर दिया है। बारिश के बायस बिजली की फराहमी मुअत्तल है और शहर के मुकम्मल तौर पर अंधेरे में डूबा हुआ है। हर तरफ पानी ही पानी नजर आ रहा है। ज़राए के मुताबिक जिले इंतजामिया की जानिब से इमदादी कार्रवाइयां शुरू नहीं की गई, जबकि इंतजामिया के अमले से राब्ता भी नहीं हो रहा है। दूसरी जानिब कश्मीर डेरा गाजी खान तारिक महमूद का कहना है कि शहर में पानी का लेवल कम हो रहा है और पहले ही इस बारे में इतला दी जा चुकी थी। उन्होंने बताया कि जिले भर में सुबह से इमदादी कार्रवाइयां जारी है। लोगों को महफूज मुकाम पर मुंतकिल किया जा रहा है और अब तक 5000 लोगों को रेस्क्यू किया जा चुका है। पाकिस्तान से राजस्थान के शहर जोधपुर पहुंचने वाले पाकिस्तान हिंदुओं ने अब वो इस मुल्क वापस जाने से साफ इनकार कर दिया है। 171 अफराद पर मुश्तमिल ये ग्रुप थेरा एक्सप्रेस के जरिए इतवार को जोधपुर पहुंचा। पाकिस्तान से 171 हिंदुओं का एक ग्रुप 3 माह के मुश्किल सफर के बाद हिंदुस्तान के राजस्थान पहुंचा और इसके ग्रुप के कायद ने कहा कि वो अपनी इज्जत नफ्स, मजहबी आजादी और बच्चों के मुस्तकबिल के लिए हिंदुस्तान में पनाहगीजियों के मौकूफ के तलबगार हैं। उन्हें मुनासिब इंतजाम तक एक मंदिर के अहाते में आर्जी तौर पर रखा गया है। हिंदू तारिकीन वतन की बाज आबादकारी के लिए जदोजहद करने वाली तंजीम सीमांत लोक संगठन के सदर सिंह देवा ने कहा कि हमने इस ताल्लुक से चीफ मिनिस्टर को मुताला किया है जो जोधपुर में थे। उनसे तवक्को करते हैं कि वो इंतजामिया को उनके लिए इंतजामात की हिदायत देंगे। हिंदुस्तानी खलाई तहकीकाती इदारा इसरो ने इस बात की तरदीद की है कि वो चीन के साथ खलाई जंग का फरीक है और ये वाज़ेह किया कि इसके मरीख मिशन का मकसद साइंस दानों के लिए मालूम का हुसूल है। इसरो के सरबराह डॉक्टर के राधा कृष्णन ने इस 100वें खलाई मिशन की कामयाब तकमील के बाद सहाफियों से बातचीत के दौरान ये बात कही। ये पूछे जाने पर कि आया हिंदुस्तान चीन के साथ खलाई जंग में मुलविस है, तो उन्होंने कहा कि हमने कभी किसी के साथ मुकाबला नहीं किया। खला में साइंस के जरिए तकनीक की तरक्की हो रही है, जिसके नतीजे में नए उफुक पार किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि काबीना की जानिब से हाल ही में मंजूर करदा मिशन एक चैलेंज है और इसरो उसको तकमील तक पहुंचाने तैयार है। डॉक्टर राधाकृष्णन ने कहा कि हिंदुस्तान दुनिया के 6 सरकर्दा ममालिक में शामिल है जिनके पास कामयाब खलाई प्रोग्राम है। उन्होंने कहा कि मरीख मिशन के लिए सैटेलाइट नवंबर 2013 तक तैयार हो जाएगा। फिलहाल वक्त है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद अहवाल आलम का सिलसिला जारी रहेगा। अहवाल आलम को पेश करने में ताउन किया है शमा टूथ पाउडर। GMP सर्टिफाइड कंपनी शमा फार्मेसी की पेशकश। उम्र का पहला पसंदीदा शमा मंजन अब नए हाइजेनिक पैक में, पुराना नाम नया अंदाज शमा मंजन, और आप सबके लिए रोजाना भी इस्तेमाल कीजिए। मसोड़े फूल जाना, खून का आना, दांतों में कीड़ के मुंह से बदबू आती हो, गुटखा खाने से जिनका मुंह नहीं खुलता, शमा मंजन और शमा बाम हर दर्द के लिए यकसा मुफीद। सर का दर्द, आधे सर का दर्द, जोड़ों के दर्द, कमर के दर्द के लिए, सर्दी जुकाम नजला आना, हर मेडिकल जनरल स्टोर और सुपरमार्केट पे शमा बाम और शमा मंजन
ब्रेक के बाद अहवाल आलम में आपका दोबारा इस्तकबाल है। क्या रियासत आसाम के वज़ीर आला तरुण गोगोई गुजरात के चीफ मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के नक्श कदम पर है? मगर इस बयान से ऐसा ही लगता है। हाँ, वो जरूर नरेंद्र मोदी के मुद्दा है। उन्होंने अपने हैरत अंगेज बयान में मुसलमानों की बढ़ती आबादी को जहालत करार दिया। इस बयान के बाद सारे मुस्लिम तंजीमों में नाराजगी की लहर दौड़ गई। अगर आप 2001 की मरदमशुमारी को देखें तो आसाम में मुसलमानों की आबादी की शरह कौमी आबादी के तनासुब से कम यानी तकरीबन 3% थी। लेकिन 2011 की मरदमशुमारी में आसाम के अंदर मुसलमानों की आबादी में बेतहाशा इजाफा हुआ और ये कौमी आबादी के तनासुब से कहीं ज्यादा थी। ये वाज़ेह होता है कि यहाँ गैर कानूनी तारिकी वतन की शरह घट गई है। गोगोई ने कहा कि मुख्तलिफ कबायली इलाकों में मुश्तबा गैर कानूनी तारिकी वतन के खिलाफ तकरीबन 3 लाख मुकदमात देर दौरा हैं। इनमें से कई मुकदमात को इसलिए मुस्तरद कर दिया क्योंकि उनके इल्जामात को साबित करना मुश्किल था। अगर आप 2001 की मरदमशुमारी को देखें तो आसाम में मुसलमानों की आबादी की शरह कौमी आबादी के तनासुब से कम यानी तकरीबन 3% थी। लेकिन 2011 की मरदमशुमारी में आसाम के अंदर मुसलमानों की आबादी में बेतहाशा इजाफा हुआ और ये कौमी आबादी के तनासुब से कहीं ज्यादा थी। इससे वाज़ेह होता है कि यहाँ गैर कानूनी तारिक वतन की शरह घट गई है। गोगोई ने कहा कि मुख्तलिफ कबायली इलाकों में मुश्तबा गैर कानूनी तारिक वतन के खिलाफ तकरीबन 3 लाख मुकदमात जेर दौरा हैं। इनमें से कई मुकदमात को इसलिए मुस्तरद कर दिया गया क्योंकि उनके इल्जामात को साबित करना मुश्किल था। आसाम के 3 मरतबा चीफ मिनिस्टर रहने वाले गोगोई ने बोडोलैंड टेरिटोरियल काउंसिल के सदर के दावे को चैलेंज किया। BTC इलाके में 2 लाख गैर कानूनी तारिक वतन मुकीम है। जो तादाद बताई गई वो गलत है। इस दौरान मुसलमानों में जहालत के बाइस आबादी में इजाफे से मुतालिक गोगोई के बयान पर हिंदुस्तानी मुसलमान खासकर मुस्लिम तंजीमों ने शदीद एहतजाज किया। बिहार और महाराष्ट्र के सरबराहों में लफ्जी जंग का आगाज हो गया है। इस बार RJD सरबराह लालू प्रसाद यादव ने अपनी खामोशी तोड़ते हुए ठाकरे खानदान को ही महाराष्ट्र का दरअंदाज खानदान करार दिया है। RJD सरबराह लालू प्रसाद यादव ने शिवसेना के सरपरस्त बाल ठाकरे, उदय ठाकरे और राज ठाकरे पर जवाबी तनकीद करते हुए कहा कि वो महाराष्ट्र में दरअंदाज है क्योंकि उनके आबो-अजदाद का ताल्लुक बिहार से था। लालू प्रसाद यादव ने बताया कि ठाकरे के आबो-अजदाद का ताल्लुक बिहार से था और वो लोग कई नस्ल पहले मुंतकिल हुए थे, जैसा कि ठाकरे खानदान के एक आन जहानी रुकनी की तहरीर करदा किताब में बताया गया है। उन्होंने कहा कि अगर बिहार के तारिकिन वतन मुंबई में दरअंदाज है, जैसा कि शिवसेना कायदीन और MNS चीफ राज ठाकरे का कहना है, तो ठाकरे खानदान खुद दरअंदाज है। बिहार के साबिक चीफ मिनिस्टर और साबिक मरकजी वजीर लालू प्रसाद यादव ने कहा कि अवाम को मुल्क में कहीं भी जाने, रहने और काम करने की आजादी होनी चाहिए, चाहे वो मुंबई हो, दिल्ली, चेन्नई या बेंगलुरु। ये एक आजाद जमहूरी मुल्क है और अवाम की नक्ल हरकत पर पाबंदियां नहीं लगाई जा सकती हैं। उन्होंने कहा कि बिहारी मेहनती होते हैं और महाराष्ट्र की तरक्की में अहम रोल अदा कर रहे हैं। चाहे मुसलमान भाइयों के खिलाफ या बिहारियों के या गैर महाराष्ट्र के भाइयों के खिलाफ ये खुद घुसपैठी है। ये खुद घुसपैठ किए हुए हैं, ऐसे पकड़ा गए हैं। इनके राज ठाकरे के और उद्धव के और इनके पिताजी ये खुद बिहार से गए हुए लोग घुसपैठी ये लोग है महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र की जनता को अब पता लगा कि ये तो घुसपैठिया है। बाल ठाकरे, राज ठाकरे, पूरा कुल खानदान। अब इसको डिनाई भी नहीं कर सकते। दिग्विजय सिंह ने जो उनको किताब मिला, दिग्विजय जो सार्वजनिक किए, तब से ये लोग तीन मिलाए हुए हैं। ये लोग क्या बोलेंगे नहीं बोलेंगे सब आदमी जानता है। नीतीश कुमार और बाल ठाकरे ये इनका दोनों का आपस का घर का लड़ाई है, बात है। क्या नीतीश डील किए थे, क्या वो किए थे, एक साथी लोग हैं वो अपना वो करते हैं। लेकिन बाल ठाकरे का कुल खानदान बिहारी था और बिहार से गया। और मनोहर जोशी ने इस किताब को छपवाया। कंट्राडिक्ट कहाँ कर रहे हैं? बाल ठाकरे जी के पिताजी का जो फोटो है सो और बाल ठाकरे का दोनों बिल्कुल बिना DNA टेस्ट, सब DNA टेस्ट नहीं होगा, वो साथ साथ या डिनाई करे कि नहीं है उनके बाप। तो घुसपैठ ये किए हैं और ओछी राजनीति कर रहे हैं। महाराष्ट्र की जनता को आज तक ये गुमराह करते रहे, देश भर के लोगों को। हम लोग भी गलतफहमी में थे कि लगता है वहीं के नागरिक हैं। तो अब हमारा सुझाव है इनको कि आप वहाँ से निकलिए। बिहारी अगर
बिहारी तो घुसपैठी नहीं है। बिहार का लोग तो वहाँ पर महाराष्ट्र के समृद्धि को उजागर कर रहा, ऊंचा कर रहा। रियासत आसाम में फिसादत से मुतासरा टाउन में इंदिरा गांधी इलाके में एक मकान को आग लगा दिए जाने के बाद देखते ही गोली मार देने के अहकामात जारी किए गए, जबकि फिसादत से मुतासरा मुकामात पर गैर मुआयना मुद्दत का कर्फ्यू बरकरार है। जिले के नायब कमिश्नर कमोद चंद्र कलिटा ने कहा कि रात तकरीबन 9:30 बजे नामालूम अफराद की जानिब से एक मकान को आग लगा दिए जाने के बाद कशीदगी पैदा हो गई, जिसके बाद यह हुक्म जारी किया गया है। जैसे ही आतिशबाजी की खबर फैली, अवाम में सरासनीगी फैल गई और कर्फ्यू के बावजूद हजारों अफराद अपने घरों से फरार होने के लिए सड़कों पर निकल पड़े। कलिटा ने कहा कि फौज, रैपिड एक्शन फोर्स और सीआरपीएफ सूरत हाल पर कंट्रोल कर रहे हैं। सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस प्रदीप चंद सिलगोई ने कहा कि अब तक कोई हलाक या जख्मी होने की इत्तला नहीं है। कल एक इबादत की बेहरमती के बाद दोनों फिरकों के दरमियान झड़पें शुरू हुई। बीजेपी में सुषमा स्वराज को वज़ीर आज़म के ओहदे का सबसे ज्यादा मुस्तहक उम्मीदवार करार देने पर शिवसेना सरबराह बाल ठाकरे की इस तजवीज पर कांग्रेस काफी नाराज है और अपने जवाबी बयान में बाल ठाकरे को मशवरा दिया कि वो हवाई किले बनाना बंद करें। कांग्रेस के तर्जुमान मनीष तिवारी ने सेना सरबराह के बयान पर रद्द-ए-अमल जाहिर करते हुए कहा कि एनडीए कायदीन की बड़ी तादाद खुद साख्ता वज़ीर आज़म की है, तो अवाम के फैसले के इंतजार किए बगैर ही अपने आप को वज़ीर आज़म तस्वुर करते हैं। एनडीए और बीजेपी को चाहिए कि वो हवाई किले तामीर करना तर्क कर दे। ठाकरे ने सेना के तर्जुमान सामना में शाह की इंटरव्यू में कहा था कि कायद पोजीशन लोकसभा वाहिद बीजेपी कायद है जो मुस्तहक वज़ीर आज़म होंगी। ठाकरे ने रिमार्क किया कि फिलहाल ज़हीन और होशियार शख्सियत एक ही है और वो है सुषमा स्वराज। तिवारी ने इस बारे में कहा कि 2007 में सिर्फ एक ही मुंतज़िर वज़ीर आज़म थे, 2000 में इसमें कई अफराद का इजाफा हो गया है। सीबीआई ने प्रजापति इनकाउंटर मामले का एक और खुलासा किया है। इस खुलासे में सीबीआई का कहना है कि गुजरात के साबिक वज़ीर दाखिला अमित शाह का पुलिस से रब्त था, जो दिसंबर 2006 में तुलसी राम प्रजापति के फर्जी इनकाउंटर की साजिश में शामिल थे। एजेंसी ने फर्जी इनकाउंटर केस में शाह पर मुजरिमाना साजिश, कत्ल और शहादतों को तलब करने के इल्जामात आयद किए हैं। तहकीकात के दौरान सीबीआई ने दावा किया है कि कम से कम 16 फोन कॉल्स ऐसे हैं जिनमें उस वक्त के वज़ीर दाखिला डीआईजी डीजी वंजारा और एसपी राजकुमार पांडियन के दरमियान 20 तक 30 सितंबर 2006 के दौरान बातचीत का सबूत मिलता है। तुलसी राम प्रजापति गुजरात पुलिस की जानिब से सोहराबुद्दीन शेख के फर्जी इनकाउंटर का चश्मदीद गवाह था, जिसे रास्ते से हटाने 28 दिसंबर 2006 को जिला बनासकांठा में हलाक कर दिया गया। जरा ने बताया कि एजेंसी ने इनकाउंटर के अंदरून 10 यौम 2 सीनियर आईपीएस ओहदेदारों के साथ इसकी टेलीफोन बातचीत से मुतालिक शाह से पूछताछ की है। सीबीआई की जानिब से शाह की जो फोन कॉल तफसीलात हासिल की गई है, उससे जाहिर होता है कि उसने इनकाउंटर वाक़ होने से एक दिन कबल पांडियन से बातचीत की थी। लंदन में 2012 के पैरालंपिक मुकाबलों का इख्तिताम एक इंतहाई रंगारंग तकरीब में हुआ है। 11 रोज तक जारी रहने वाले पैरालंपिक की इख्तितामी तकरीब बरतानिया की जश्न और त्यौहार की थकावत को उजागर किया गया। माजी के पैरालंपिक्स के बरक्स 4000 एथलीटों को ग्राउंड में बिठाया गया और सारी तकरीब उनके गिर्द घूमती रही। पैरालंपिक कमेटी के सदर रल्फ क्यूरियन ने इस मौके पर तकरीर करते हुए कहा कि लंदन ने पैरालंपिक को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया है। उन्होंने कहा कि लंदन पैरालंपिक्स अपने अंदाज में इंतहाई मुनफरिद थे और वो समझते हैं उनसे बेहतर कोई पैरालंपिक्स कभी मुनक्किद ही नहीं हुए हैं। पैरालंपियंस एल्समुंस और जॉनी बेकाक ने मशल को बुझाने में मदद की। तकरीब में फौज का ओलंपिक की फुल प्रूफ सिक्योरिटी मुहैया करने पर खुसूसी शुक्रिया अदा किया गया। प्राइवेट सिक्योरिटी फर्म की जानिब से सिक्योरिटी गार्ड मुहैया न करने की वजह से फौज को सिक्योरिटी ड्यूटी के लिए तलब किया गया था। तमिलनाडु के कड़नकलम जौहरी प्लांट के खिलाफ फिर एहतजाजी मुजाहरे किए गए। पुलिस ने मुजाहिरीन के खिलाफ सख्त कार्रवाई की, जिसके नतीजे में मुतादिद अफराद जख्मी होने की इत्तला है। पीर किस्मा पुलिस ने जब एहतजाजी मुजाहिरीन के खिलाफ कार्रवाई शुरू की तो दोनों में झड़पें शुरू हो गई। पुलिस ने मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए आंसू गैस के गोले फेंके और लाठीचार्ज किया। पुलिस की कार्रवाई के नतीजे में मुजाहिरीन जौहरी प्लांट के अतराफ से मुंतशिर हो गए। कड़नकलम जौहरी प्लांट तमिलनाडु के तिरुनेली जिलों में वाक़ है, जहां 1000 मेगावाट बिजली पैदा करने की सलाहियत के हामिल 2 प्लांट पैदावार शुरू करने वाले हैं। सिक्योरिटी खदशात के तहत मुकामी लोगों के एहतजाज की वजह से कड़नकलम जौहरी प्लांट का काम मुतासिर होता रहा है। जौहरी प्लांट के खिलाफ एहतजाज के लिए कड़नकलम के करीबी गांव के लोग इतवार के रोज से ही एहतजाज के लिए जमा होना शुरू हो गए थे और रात को करीबी देहात के हजारों अफराद भी इनके साथ शामिल हो गए। मुजाहिरीन जौहरी प्लांट का मुहासरा करने वाले थे, लेकिन पुलिस ने उन्हें रास्ते ही में ही रोक दिया। कड़नकलम के साहिल इलाके में रूस की मदद से तामीर किए जाने वाले जौहरी प्लांट की इब्तिदाई से ही मुखालिफत हो रही है, लेकिन गुज़िश्ता 6 माह से खामोश थी।
इतलात के मुताबिक इस जौहरी तंसीब में अब किसी भी वक्त ईंधन भरने का काम शुरू होने वाला है, इसलिए इसकी मुखालिफत फिर से शुरू हुई है। हुकूमत ने मुजाहिरीन पर काबू पाने के लिए इलाके में 4000 से ज्यादा पुलिस एहलकारों को तैनात किया है। जौहरी प्लांट साहिल के करीब तामीर किया गया है, लेकिन आसपास के देहातों का कहना है कि इस प्लांट से उनकी जिंदगी खतरे में पड़ जाएगी। मरकजी हुकूमत इस जौहरी प्लांट पर काम रोकने को तैयार नहीं है। हुकूमत का कहना है कि जौहरी तमनाई की पैदावार के लिए कड़न कलम प्लांट मुल्क का सबसे बड़ा मंसूबा है और इसकी तामीर के लिए सिक्योरिटी के आलमी मियार को अपनाया गया है। इससे पहले वज़ीर आज़म मनमोहन सिंह बजात खुद मुकामी लोगों को उनके तहफ़्फ़ुज़ के मुतालिक यकीन दहानी करा चुके हैं, लेकिन इसका कोई असर नहीं आया है और अवाम का एहतजाज जारी है। जापान के फुकुशिमा में सुनामी के बाद से जो हालात पैदा हुए, इसके बाद हिंदुस्तान में तामीर होने वाले नए जौहरी प्लांट के खिलाफ एहतजाज शुरू हुए। रियासत महाराष्ट्र में मुंबई के पास जेतापुर के प्लांट के खिलाफ भी एहतजाज मुजाहरे होते रहे हैं। आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। मुल्क के शाम के हलब में सरकारी दस्तों का फिजाई हमला, दर्जनों हलाक, शहरी खाने पीने की सहूलियात से महरूम। मुल्क के शाम के बहरान पर रूस के साथ इख्तलाफात बरकरार, अमरीकी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हिलारी क्लिंटन का दावा। रूस डराने धमकाने की पॉलिसियों की हिमायत नहीं करता, अमेरिका की मुल्क के शाम पॉलिसी पर रूसी वज़ीर ख़ारजा सरगई लावरोव की शदीद तनकीद। और रियासत आसाम की सेकुलर कांग्रेस हुकूमत के वज़ीर आला तरुण गोगोई का मुस्लिम नस्ल के खिलाफ हैरत अंगेज बयान, मुस्लिम तंजीमों का शदीद रद्द-ए-अमल। फिलहाल अहवाले आलम में इतना ही और अहवाले आलम की पूरी टीम को इजाजत दें। अल्लाह हाफिज। अहवाले आलम को पेश करने में ताउन किया है शमा टूथ पाउडर। GMP सर्टिफाइड कंपनी शमा फार्मेसी की पेशकश। उम्र का पहला पसंदीदा शमा मंजन अब नए हाइजेनिक पैक में, पुराना नाम नया अंदाज शमा मंजन, और आप सबके लिए रोजाना भी इस्तेमाल कीजिए। मसोड़े फूल जाना, खून का आना, दांतों में कीड़ के मुंह से बदबू आती हो, गुटखा खाने से जिनका मुंह नहीं खुलता, शमा मंजन और शमा बाम हर दर्द के लिए यकसा मुफीद। सर का दर्द, आधे सर का दर्द, जोड़ों के दर्द, कमर के दर्द के लिए, सर्दी जुकाम नजला ना, हर मेडिकल जनरल स्टोर और सुपरमार्केट पे शमा बाम और शमा मंजन